ज़रा थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ इससे। आप देखिए, जब आप मैनिफेस्टो किसी पार्टी का मंशूर बनाते हैं तो चूँकि हमारे लोग जो हैं बदकिस्मती से इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं। बरतानिया में अगर कोई कहे कि जी मैं आपको ये चीज़ें ये कर दूंगा, वो पहले उससे सवाल करते हैं कि पैसा आपने कहाँ से लाना है। पहले उनको अपनी जो उनका वज़ीर ख़जाना है उससे मशवरा करना पड़ता है कि ये मैं फ़लाँ जगह से बचत करूँगा और फ़लाँ जगह पे लगाऊँगा। यहाँ जो मर्ज़ी को कह दे कि मैं यहाँ सोने की ईंटें लगा दूँगा, मैं दूध की नहरें लगा दूँगा, बाद में कोई पूछता नहीं। असल बात ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ, सूबा पंजाब के और सूबा जो है जनूबी पंजाब के लोग जी, मैंने देखा कि तीनों पार्टियों ने इलेक्शन से पहले कहा कि हम 90 डेज में सूबा बनाएंगे, 120 दिन में बनाएंगे। कोई नहीं बनाता, फिर कोई पूछता नहीं, उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है, उनके कहने भी तो नहीं बनाते, हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारी सियासत में मुशावरत नहीं है। हमारी पार्टी में जो हेड ऑफ द पार्टी है वो कहता है कि हर काम जो है मैंने करना है। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था यूके में, मैं टोनी ब्लेयर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था। जब इराक जंग हुई तो मैंने उसको बहुत सख्त उसके ख़िलाफ़ तकरीर की, उसकी अपोज की। जो अपनी अफ़गानिस्तान की जंग हुई उस वक्त अपोज किया। लेकिन मुझे ये डर नहीं था कि जब इलेक्शन आएगा तो ये मेरा टिकट नहीं देगा मुझे, क्योंकि उसने मुझे टिकट नहीं देना। मुझे टिकट देना है मेरे हल्के के जो मेंबर्स हैं उन्होंने देना। जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा वहाँ ये कोई नहीं कह सकता कि मैं टिकट दूंगा, वो दे ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स है भी तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। मैं ये कहता हूँ वोटर जो टॉप लीडरशिप है उसका वोटर है, उसके मंशूर का वोटर नहीं है, उसकी पार्टी का वोटर नहीं है। परस्ती ने मुल्क को तबाह किया है, शख्सियत परस्ती ऐसे ही। और फर्द वाहिद के जो तो क्या कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो साहब जिसमें हम इससे निकलेंगे शख्सियत परस्ती से, लोग मैनिफेस्टोस को देखेंगे, लोग प्रैक्टिकली काम को देखेंगे और फिर वोट करेंगे? क्या कोई वक्त ऐसा? सच्ची बात तो ये है कि मुझे आप बता दें कि पिछले, मैं आज ही दोस्तों से बात कर रहा था, मैं टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ है। वहाँ हमारे 6 से 8 कैंडिडेट हैं नेशनल असम्बली के। अच्छा। हर हल्का 3 हल्के हैं, 3 में से 2 या 3 कैंडिडेट हैं, चाहे वो नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन तीनों में से एक ने MNA होना। ठीक है। उसके अलावा बाकी कोई ना बन सकता है ना हो सकता है। तो जब तक ये कल्चर हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक अब तो सूरत हाल ये है कि आज से 10-15 साल पहले आप जो काउंसलर है या चेयरमैन है लोकल गवर्नमेंट का, बल्दियात का, वो पैसे के बगैर अपनी शराफत पे, अपनी दयानतदारी पे, लोगों की सर्विस पे, सोशल वेलफेयर पे बन सकते। अब वो भी नहीं बनता। अच्छा, तो ये कल्चर, तो जब तक पैसे का कल्चर आप नहीं निकालेंगे, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम में आप अगर 11,000 पाउंड से ज्यादा खर्च कर लें तो आप न सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि जेल भी जाएंगे। अच्छा। तो चौधरी साहब, ये जो आपने भी बात की कल्चर चेंज करने वाली, ये कल्चर कहीं ना कहीं तो चेंज होना है, या ये ऐसा ही सिस्टम चलेगा और हम इसी तरह एग्जांपल्स देते रहेंगे? कल्चर चेंज करने के लिए बड़ी इज्जत के साथ बैठा था मियां नवाज और शबाशी, बड़ी इज्जत करते थे। मैं इस कल्चर को चेंज करने के लिए PTI में गया था, गवर्नरशिप से रिजाइन करके गया था, लेकिन वही चाल बेढंगी जो पहले थी। देखिए, कल्चर की अगर आप बात करते हैं ना, तो हमारा अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है बहैसियत इंडिविजुअल कि हम ना हमेशा ऊपर देख रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं। ये हमारा मिजाज है। कल्चर चेंज करना हो, कोई भी चीज़ में तब्दीली लानी हो ना, तो वी आर लाइक दिस। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपने अपने आप को बदल लिया। आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, रिश्ते आप हम सबके साथ रिश्ते जुड़े होते हैं। हमारा मकसद लोगों को कंट्रोल करना है, हमारा मकसद लोगों को तब्दील करना है। और जब अपनी तब्दीली, तो चाहे वो खाने की तब्दीली हो ना, एक दिन के खाने की, वो नहीं होता हमसे। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल फॉर अस टू से कि दुनिया नहीं बदल रही, दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। यस, सो आई थिंक लेट्स टेक दिस, आई कैन गो वन स्टेप फर्दर जी, क्योंकि आजकल बड़ा मुख्तात आपको बात करनी पड़ती है, कहीं से कंटेम्प्ट भी लग सकती है, कहीं और कोई ना कोई माइंड कर ही जाता है, कोई ना कोई माइंड जो है वो हम तो क्या चाहते हैं कि कोई करे माइंड। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यूके में होता था तो मेरा एक पैथोलॉजिस्ट था, वो मुझे फ़ोन करता था कि सर मुझे आपने आधा घंटा देना है। अच्छा। मैंने आपसे बात कर, तो उसको गार्डनर काम नहीं कर रहा है, जो है गेट पे जो चौकीदार खड़ा है वो काम नहीं कर रहा है,
जो नर्सेज हैं सर वो नहीं ठीक कर रही, फलां नहीं ठीक कर रहा है, फलां नहीं ठीक कर रहा, वो उसने मुझे बताया। ठीक है। मैंने एक दफ़ा आया, सुनी बातें, चला गया, दूसरी दफ़ा आया तो फिर उसने मुझे यही किया। तो जब मैंने उसका अपना देखा तो उसके टेस्ट सही नहीं आ रहे थे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात का क्रेडिट देता हूं, आपको अपने डिपार्टमेंट के बगैर बाकी सारे डिपार्टमेंट अपने पाकिस्तान की बदकिस्मती ये यही है तो कि अदालतों को पूरे मुल्क का निज़ाम खतरे में नजर आता है, वो ठीक करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं कि अदालतें 10 साल से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। दूसरे लोग दूसरा महकमा, दूसरा लोग दूसरा महकमा, अपने अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए अपनी अपनी जो भी मेरा काम है, ये ऐसे ही है। पाकिस्तानियों के बारे में अक्सर मैं कहता हूँ उधर यूके में भी कि उनको अपने घर में बिल्कुल नहीं पता क्या हो दूसरों के घरों में लेकिन क्या हो रहा है उनके ये पता है। स्ट्रीट के A to Z पूरी स्ट्रीट का उनको पता है कि क्या का क्या हो रहा है। True. ये हमारी, जब तक हम ये चेंज नहीं करेंगे इस कल्चर हमारा एक को, नेशनल बिहेवियर है ये।